हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इंडिफरेंस कर्व यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ऑर्डिनल अप्रोच, ये क्लास इससे 4 से 5 क्वेश्चन आज सीयूईटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया और आज लेट नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली आप आज इसको क्लास देख लो ताकि कल जिनका पेपर है यानी कि 29 मई को जिनका पेपर है क्लास, उनका पेपर खराब ना जाए। इसीलिए आप सबके रिक्वेस्ट पे क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे कराऊंगा, है तो ये क्लास 11th का ही, बट मैं इतना डीप कराऊंगा थोड़ा इस तरीके से, वन शॉट के अंदर कोशिश करूंगा आधे घंटे के अंदर तुम्हें ऐसे करा दो कि इससे जो भी एमसीक्यू आए तुम बना सको, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। टॉपिक आसान है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तुम्हें पूरा समझ आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के दो अप्रोच है। एक कार्डिनल अप्रोच है जो हमने पढ़ रखा है, यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा है क्लास ऑर्डिनल अप्रोच जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको दिया किसने था क्लास? प्रोफेसर हिग्स ने। ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को दिया किसने था? प्रोफेसर हिग्स ने। और क्योंकि ये मॉडर्न अप्रोच है इसीलिए क्लास इसको हिक्सेशियन अप्रोच भी बोलते हैं, हिक्सेशियन अप्रोच। और इस अप्रोच के अंदर क्लास प्रोफेसर हिग्स ने कहा था यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्लास, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मेजर्ड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रैंक। इन्होंने क्लास कहा था यूटिलिटी को किस में मेजर किया जा सकता है? रैंक्स में। तो रैंक्स में मेजर किया जाता है। कहां पे है? ऑर्डिनल अप्रोच में। किसने दिया था? प्रोफेसर हिग्स ने। ये मॉडर्न अप्रोच है, इसको हिक्सेशियन अप्रोच भी कहते हैं। ट्रू फॉल्स आए, एमसीक्यू आए, तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये बेसिक बात है। अब इन डिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी किसी के आगे अगर इन लग गया ना तो इनका मतलब होता है नो। लाइक कंप्लीट इन लग गया तो इनकम्प्लीट। ठीक है, डिसिप्लिन इन लग गया तो इनडिसिप्लिन। ऐसे आपने बहुत जगह देखा, इन लगते ही नो लग जाता है। तो इन डिफरेंस, इन का मतलब नो, डिफरेंस का मतलब अंतर। सो इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? नो डिफरेंस, जहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे क्लास लोग हैं जो आज आईपीएल का वेट कर रहे हैं, बारिश हो रही है, पेपर भी अच्छा चला गया हमारा जो है, जिनका आज था, जिनका हो गया, वो सोच रहे हैं आईपीएल देखिए लेकिन बारिश हो रही है, पता नहीं आप ये देख रहे हो तब तक क्या पता स्टार्ट हो जाए या फिर नहीं भी हो। तो उनसे पूछा भाई आप किसको सपोर्ट करते हो कि भाई धोनी भी है इधर, इधर क्लास गिल भी है या फिर हार्दिक पांड्या है, तो आप किसको सपोर्ट करते हो? तो लोग क्या है, कंफ्यूज हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कौन सी अच्छी टीम है, किससे पूछो कौन जीतेगी, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इनडिफरेंस। आपको एप्पल पसंद है, अगर मैं आपसे पूछूं आपको एप्पल पसंद है ऑरेंज पसंद है, कुछ बोलते सर हमें एप्पल पसंद है, कुछ बोलेंगे सर हमें ऑरेंज पसंद है, कुछ बोलेंगे सर मतलब दोनों ठीक है या दोनों ठीक नहीं है, जो भी है बोले दोनों ठीक है या दोनों ठीक नहीं है। इसका मतलब यहां पे इसको बोलते हैं डिफरेंस अप्रोच। आप प्रेफरेंस अप्रोच, यहां पे आप दो कमोडिटी में डिफरेंस कर पा रहे हो, लेकिन जहां पे आप किसी भी दो कमोडिटी में डिफरेंस नहीं कर पाते उसको बोलते हैं क्लास इनडिफरेंस अप्रोच। यानी कि जहां पे दो कमोडिटी की अहमियत आपके लिए बराबर है, आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस अप्रोच। ठीक है, अब है क्या इंडिफरेंस कर्व? किसे कहते हैं क्लास? एक कर्व है बेसिकली। अगर आप देखोगे ना, ये कर्व है, ऐसी शक्ल है क्लास आईसी की। अगर आप देखोगे शेप कैसा दिख रहा है क्लास? डिमांड कर्व की तरह। ठीक है, तो ये क्लास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या है क्लास? कॉन्वेक्स। ध्यान रखना इसका, ये इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। और यहाँ पे क्लास दो गुड्स है, गुड्स एक्स और ये गुड्स वाई। ठीक है, इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। सारी बातें करेंगे अभी, कैसे बना ये कर्व एंड ऑल, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। बस ये आधे घंटे देख लो क्लास। अब इससे तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन आए, चाहे जितने भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, कल के पेपर में क्लास मेरा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा सर इससे छूट गया। इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी सब क्लास संभाल लोगे तुम। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। दो अलग अलग कमोडिटी है, तो इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी व्हिच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। किसी भी दो कमोडिटी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं, उस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। कुछ अजम्पशन है इसके अंदर। कंज्यूमर बुद्धिमान होना चाहिए। कंज्यूमर क्लास दो कमोडिटी जरूर ले, एक्स और वाई। ये कभी टच नहीं करता, ध्यान रखना, ये कभी इसको टच नहीं करेगा एक्सिस को। क्यों? अगर टच कर गया तो ये जीरो हो जाएगा, एक कमोडिटी जीरो। जबकि यहाँ पे कम से कम कितने कमोडिटी होने चाहिए? दो कमोडिटी, एक्स एंड वाई। ये होता किसमें क्लास? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। और हम कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिफरेंस कर्व है क्या कि आप दो कमोडिटी के अलग अलग बंडल को उठा रहे हो, लेकिन सारे बंडल आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं।
अब यहाँ समझते हैं क्लास, ये इंडिफरेंस कर्व है, ध्यान रखना इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 5, ये रहा कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5। अब ध्यान से मेरी बात सब समझना, आपके पास कमोडिटी एक्स सिर्फ एक है, वाई 15 है, आप क्या चाहोगे? मेरे पास एक शर्ट है और पैंट है 15, तो मैं क्या चाहूंगा क्लास, मैं चाहूंगा मैं और शर्ट अपने पास खरीदूं मैं। तो भाई क्योंकि इनकम कांस्टेंट है, हमने पहले ही बात कर रखी है, इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है क्लास, कांस्टेंट है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाई को सेक्रीफाइस करेगा तभी एक्स ले सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसे वाई को सेक्रीफाइस करना है तभी वो क्लास एक्स को लेगा। तो यहाँ पे क्लास 15 वाई है, यहाँ एक एक्स है, तो वो किसी से बात करता है, कहता है मैं 4 वाई छोड़ने को तैयार हूँ, एक एक्स दे दो बस मुझे, मुझसे 4 वाई ले लो भले ही, मुझे एक एक्स दे दो बस। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक कमोडिटी के कितने यूनिट को छोड़ रहे हो किसी दूसरी कमोडिटी के एक यूनिट के बराबर सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। मतलब तुम्हारी नजरों में 4 वाई की कीमत 1 एक्स के बराबर है। जैसे पेन मैंने 100 रुपए खरीदा, तो मेरी नजर में 100 रुपए की कीमत इस पेन के बराबर है। सिमिलरली आप 4 वाई को छोड़ रहे हो 1 एक्स के लिए, यानी कि 4 वाई 1 एक्स के बराबर है। इसी रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कितना आप वाई को छोड़ रहे हो कितने एक्स के लिए। मतलब एमआरएस का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉस इन वाई अपॉन गेन इन एक्स। लॉस इन वाई 4 है, गेन इन एक्स 1 है। फिर अभी भी आपका मन नहीं भरा, आपके पास एक्स 2 है, 11 है वाई, तो अब लेकिन आपके पास उतना वाई नहीं है जितना पहले था। तो तुम कहते हो भैया अब मैं इतना अमीर नहीं हूं, मेरे पास कम है भैया, पहले 15 थे तुझे दे दिए मैंने 4, अब मुझ पे 11 ही है बस, ठीक है। तो आप 3 वाई सेक्रीफाइस करोगे 1 एक्स के लिए, यानी कि 3 वाई रेशियो 1 एक्स, ठीक है। समझ गए क्लास बात को। फिर यहाँ पे आप 2 वाई सेक्रीफाइस करोगे 1 एक्स के लिए, फिर यहाँ पे 1 वाई सेक्रीफाइस करोगे 1 एक्स के लिए। अब ये बराबर है, यानी कंटिन्यू। एमआरएस का नेचर क्या है क्लास, कि एमआरएस कंटिन्यू क्या होगा, फॉल होगा। ऐसा रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, एमआरएस फॉल क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। ध्यान रखना ये भी पूछ सकता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। क्यों, जो कमोडिटी की वैल्यू, जो जिस कमोडिटी का नंबर बढ़ता चला जा रहा है उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा आती है ना हम उसकी अहमियत नहीं समझते, और जो हमारे पास से कम होता चला जाता है हमें उसकी वैल्यू समझ आने लग जाती है। जिसकी वजह से क्लास आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे कम दे रहे हो क्लास एक्स की वैल्यू बढ़ रही है आपकी नजरों में। वाई की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स आपके पास बढ़ता चला जा रहा है तो उतना आपको एक्स की वैल्यू नजर नहीं आ रही, और वाई जैसे जैसे कम होता चला जा रहा है वाई की वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए पहले आप 4 वाई खुशी खुशी देने को तैयार थे 1 एक्स के लिए, लेकिन अब कहते हो नहीं भैया अब हमारे पास वाई भरपूर है, मतलब इतना कम नहीं है वाई, हाँ लेकिन एक्स बहुत कम हो गया भैया, तो हम 3 वाई देंगे। अब कहते हो भैया अभी हमारे पास वाई और कम हो रहा है, एक्स तो फिर भी ठीक है, इतनी भूख नहीं है हमें, तो 2 वाई देंगे। और फिर क्लास आप लोग नहीं भैया हम 1 ही वाई देंगे बिकॉज ये बहुत कम हो गया और ये हमारे पास ठीक ठाक है। तो लॉ ऑफ DMU ध्यान रखना, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है, एमआरएस कंटिन्यू फॉल होता है। अब इनको लेके अगर हम देखें 1 2 3 4 5 को, तो यहाँ को अगर हम लेके चेक करें तो ये क्लास शेप ऐसा बनेगा। इसी शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसी को नाम दिया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अच्छा एमआरएस क्या होता है, इट रेफर्स टू लॉस इन सेटिस्फेक्शन ड्यू टू रिडक्शन इन वन कमोडिटी। वन कमोडिटी में जो लॉस हुआ उसे जो कॉम्पनसेट किया गेन इन अनदर कमोडिटी। यहाँ पे जो क्लास 4 यूनिट का लॉस हुआ उसे 1 एक्स ने कॉम्पनसेट किया। यहाँ पे 3 वाई का जो लॉस हुआ उसे 1 एक्स ने कॉम्पनसेट किया। यहाँ पे 2 वाई का जो लॉस है उसको 1 एक्स ने कॉम्पनसेट किया। यानी कि जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, एमआरएस का, ध्यान रखना एमआरएस का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स। तो ये क्लास डायग्राम देखो कैसा बन गया क्लास, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ध्यान रखना क्लास इसका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। हमेशा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, वहां पे था, बट अगर नॉर्मली बोले तो इसका शेप आप एक ही बात ध्यान रखो, डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप ये हमेशा ध्यान रखना, और एमआरएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सवाल पूछ लेगा, मुझे पर्सनली लगता है ट्रू फॉल्स करके इससे क्वेश्चन पूछ सकता है या मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है। सबसे पहला फीचर या इंडिफरेंस कर्व क्लास, प्रॉपर्टीज कह लो, फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। सबसे पहला फीचर है क्लास स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। जितने भी इंडिफरेंस कर्व है क्लास उनका झुकाव नीचे की तरफ राइट होता है, ध्यान रखना। और ये होता किसकी वजह से, ड्यू टू फॉल इन एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्लास ये फॉल होता है। और एमआरएस जो है वो स्लोप है किसका, आईसी का, और एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, ये कंटिन्यू घटता है। शेप क्या है क्लास, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बस इतनी बातें आप ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब कॉम्बिनेशन आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना इसके सरकमफेरेंस पे वो आपको इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। 0.1 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 0.4 ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन आईसी। एक आईसी के ऊपर हजारों लाखों पॉइंट है वो सारे के सारे बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। क्यों? यहां ध्यान से देखना क्लास, क्यों, मैं रीजन समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो, एक कॉम्बिनेशन में किसी इंसान को 1x 15y दे दो या फिर 2x और 11y दे दो, यहाँ पे और यहाँ, ये दो झोला है, एक झोले के अंदर 1x 15y है, एक में 2x 11y है। इन दोनों झोले में से कोई भी एक झोला उठा लो, आपको बराबर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्लीज इनको जोड़ना मत सर, ये ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ये 16 है, ये 13 है, बेटा जोड़ नहीं सकते। x को x से जोड़ सकते, x को y से नहीं जोड़ सकते। एक आम प्लस एक केला तुम जोड़ नहीं सकते, एक आम प्लस 3 आम 4 आम बोल दोगे, बट एक आम एक केला जोड़ नहीं सकते, दोनों के यूनिट्स अलग अलग है। x और y को यू कांट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 1x है, यहाँ 15y है, यहाँ पे सिर्फ y 11 है, तो मैं बोलूंगा बेटा 4y की कमी 1x पूरी कर रहा है ना। यहाँ पे 1x था तो यहाँ पे x 2 हो गया, तो 1x जो है वो क्लास 4y की कमी को पूरा कर रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। नेक्स्ट, तीसरा, तो सबसे पहला क्या था फीचर, मुझे एक एक करके सारे फीचर क्लास लिखना अपनी कॉपी में। सारे इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एक आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। तीसरा, जो इंडिफरेंस कर्व राइट साइड है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो लेफ्ट है वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। बहुत सिंपल सा रूल है क्लास ये। यहाँ पे देखो, ये आईसी, यहाँ पे वाई इतना है, एक्स इतना है, यहाँ पे वाई तो उतना है लेकिन एक्स ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लास ये IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसके राइट और कोई पॉइंट होता तो वो IC3 और ज्यादा वाई होता, एक्स सेम है लेकिन वाई ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लास IC3 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। जो इंडिफरेंस कर्व जितना राइट साइड है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 5 और 1 और 7, आप कौन सा बंडल उठाओगे? एक्स तो दोनों जगह क्लास सेम है ना, वाई यहाँ ज्यादा है, तो एक मोनोटोनिक कंज्यूमर, एक इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि आप जो कमोडिटी ज्यादा है आप हमेशा उसको सिलेक्ट करोगे। 1 और 5 और 1 और 7, इन कॉम्बिनेशन में से आप हमेशा, एक बुद्धिमान कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा जहां पे एक कमोडिटी ज्यादा है और दूसरा कम भी नहीं है। मतलब एक शर्ट 5 पैंट या एक शर्ट 7 पैंट, कोई भी बुद्धिमान कंज्यूमर अगर होगा वो इसको सिलेक्ट करेगा। इस प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। तो जितना इंडिफरेंस कर्व राइट साइड जाएगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, जितना लेफ्ट आएगा उतना कम। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन समझाता हूं क्लास की दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। मान लो क्लास ये एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, इसके दो पॉइंट है A और B, और क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व IC1 का है तो AB के बराबर है। एक और पॉइंट है क्लास यहाँ पे IC2, यहाँ पे X और Y है, और क्योंकि IC2 में दो पॉइंट है X और Y तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये बातें क्लास हमें समझ आ गया। हाँ सर, हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी जिसके अंदर पढ़ा था एक आईसी के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं वो बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। और हमने IC3 पढ़ा था कि जो आईसी राइट साइड होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा नजर डालो तो ये पोर्शन है राइट साइड और ये पोर्शन है लेफ्ट साइड। तो राइट कौन है? वाई, तो वाई ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एक्स से। एक जगह एक प्रॉपर्टी कहता है कि एक्स वाई बराबर है और एक प्रॉपर्टी कहता है कि वाई ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो इस हिसाब से आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं अगर हम इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर देते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे, अपने आपस में लड़ जाएंगे। इसीलिए क्लास दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो मोर ओवर अगर तुम आईसी को देखोगे तो मैं ऐसे दिखेगा, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हो गया टू इंडिफरेंस कर्व का नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अनगिनत इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, हजारों लाखों इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली या मैप, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी था क्लास, यहाँ लिखा नहीं है। दो जो इंडिफरेंस कर्व है ना, इसके एज, इसके क्लास जो लाइन है वो कभी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व के जो एजेस है ना वो कभी भी क्लास एक्सिस को टच नहीं करेंगे, आप ये बात भी ध्यान रखना। ओके, चलो, तो ये हो गया क्लास इंडिफरेंस कर्व की बात। इंडिफरेंस कर्व में इतना ही था सब कुछ। अब आते हैं बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन, क्योंकि ये भी आईसी का ही चैप्टर के अंदर है तो ध्यान समझना। बजट लाइन एक ऐसी लाइन जो आपके बजट को दर्शाता है कि भाई ये मेरा बजट है। इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बजट लाइन को? प्राइस लाइन। इसके अंदर की जितनी चीजें हैं उनको बोलते हैं अटेनेबल, जिनको अटेन कर सकते हैं, जिनको खरीद सकते हैं। इसके बाहर की जितनी लाइन है उसको क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल, जिसको आप खरीद नहीं सकते, अटेन नहीं कर सकते, आपके बजट से बाहर है। या आप खरीद सकते हो या आप नहीं खरीद सकते, उसको अनअटेनेबल बोलते हैं, नॉन फिजिएबल बोलते हैं, इसको
इसको अटेनेबल बोलते हैं या फिजिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो बजट लाइन है क्या? एक ऐसी लाइन जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। अगर इनकम और प्राइस को कांस्टेंट रख दी जाए, मेरी सैलरी 50,000 है और प्राइस ऑफ गुड्स को कांस्टेंट रख दिया जाए, तो मैं जो दोनों सामान को खरीद रहा हूं अलग अलग कॉम्बिनेशन, वही क्या है क्लास? मेरा बजट है। इक्वेशन क्लास आपको याद करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है? y मतलब इनकम, x मतलब नंबर ऑफ x कमोडिटी, px प्राइस ऑफ x कमोडिटी, y प्राइस ऑफ y कमोडिटी, py प्राइस ऑफ y नंबर ऑफ y कमोडिटी, py प्राइस ऑफ y कमोडिटी, लिखा हुआ है, ठीक है। तो x y इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू x इंटू पी एक्स प्लस y इंटू पी वाई, इसको बोलते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अच्छा, बजट सेट क्या होता है? डिफरेंट सेट्स जो क्लास बजट अपनी गिवन इनकम से खरीद सकता है उसको बोलते हैं बजट सेट। बिल्कुल लाइन जैसा ही होता है, बजट लाइन बजट सेट में कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर सिर्फ एक ही है। बजट लाइन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये क्लास बताता है कंज्यूमर कितना खरीद सकता है, ठीक है। जैसे हमने क्लास यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि प्राइस ऑफ एक्स है 2 रुपए, प्राइस ऑफ वाई है 1 रुपए, ठीक है। तो ये आपके बजट सेट बन गया, ठीक है। आपकी जो इनकम दे रखी है वो मान लो 60 रुपए है, भाई तुम्हारी कमाई 60 रुपए है, एक्स मिलता है 2 रुपए का बाजार में, वाई मिलता है 1 रुपए का, तो ये रे क्लास तुम्हारे बजट सेट। अगर तुम 0x खरीदोगे तो तुम्हारे पास पूरा पूरा 60 रुपये बचेगा वाई खरीदने का, और वाई 1 रुपए का एक है तो आप 60 खरीद सकते हो, तो 060 ये हो गया कॉम्बिनेशन। उसे 2020 ये क्लास 2 रुपए का है एक्स, तो 20 इंटू 2 40 रुपए यहाँ खर्च हो गया, ये 1 रुपए का है 20 इंटू 1 20, तो टोटल कितना खर्च हो गया? 60 रुपए। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो कोई भी क्लास बजट बना सकता है इंसान अपने अपने हिसाब से। भाई मेरी इनकम इतनी है, मैं एक्स इतना खरीदूं वाई इतना खरीदूं तो मैं खरीद सकता हूँ, मैं एक्स इतना खरीदूं वाई इतना खरीद सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। पेपर में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 33 और 23 बताओ ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अगर आपकी इनकम 60 है तो ये 2 रुपए का भाव है इसका 33 to 66, तो भैया मेरी इनकम 60 है तो मैं 66 कहाँ से खरीद पाऊंगा भैया, यहीं पे मना हो गया है ना। और ये है क्लास 1 रुपए का, तो टोटल खर्चा मेरा कितना क्लास होगा? 60 70 80 89 रुपीज़ का। अब 89 रुपीज़ मेरा बजट कितना है? 60। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जितने भी क्लास कॉम्बिनेशन हम ये बनाते हैं बजट सेट के अंदर, वो सारे होते हैं आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बजट लाइन क्लियर हो गया, बजट सेट क्लियर हो गया। अब फाइनली क्लास अटेनेबल जो अंदर है वो अटेनेबल या फिजिएबल, जो बाहर है वो नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिएबल। रोटेशन और शिफ्ट, मेरी बात ध्यान से सुनना क्लास। रोटेशन का मतलब क्या है? जब किसी एक कमोडिटी में चेंज आए, और शिफ्ट का मतलब जब दोनों कमोडिटी में चेंज आए। रोटेशन मतलब जब किसी एक कमोडिटी में चेंज आए, शिफ्ट मतलब जब किसी दोनों कमोडिटी में चेंज आए। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप दोनों सामान ज़्यादा ले सकते हो, तो बजट लाइन राइट शिफ्ट होगा, और आपकी इनकम घटेगी तो आप दोनों सामान को कम खरीदोगे, आपका बजट लेफ्ट शिफ्ट होगा, शिफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर क्लास सिर्फ एक्स का, अच्छा एक चीज़ और, सिर्फ इनकम की ही बात नहीं है। अगर मान लो क्लास दोनों सामान सस्ता हो गया, मेरी बात ध्यान सुना, दोनों सामान सस्ता हो गया तो भी क्लास आप दोनों सामान को ज़्यादा खरीद सकते हो, ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा। दोनों सामान महंगा हो गया तो क्लास आप दोनों कम खरीदोगे, तो क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, दोनों। लेकिन अगर सिर्फ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एक्स सस्ता हुआ तो आप एक्स को ज़्यादा खरीदोगे, इसको बोलते हैं क्लास राइट वर्ड रोटेशन, रोटेशन राइट, एक्स की तरफ से, वाई सेम है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, एक्स महंगा हो गया तो एक्स कम खरीदोगे, तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन, क्योंकि सिर्फ एक्स, वाई में कोई चेंज नहीं है, देखो ये वाई है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम है, ये लेफ्ट वर्ड रोटेशन, ये राइट वर्ड रोटेशन। सिर्फ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ वाई, वाई सस्ता हो गया तो वाई ज़्यादा खरीदेंगे, अपवर्ड रोटेशन, रोटेट अपवर्ड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई महंगा हो गया तो आप कम खरीदोगे इसको, है ना, क्वांटिटी 10 थी अब 8 खरीदोगे, तो डाउनवर्ड रोटेशन, तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? रोटेशन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मेरी बात ध्यान समझना बच्चे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको बोलते हैं? अ रैशनल कंज्यूमर वुड हैव टू मोर ऑफ वन गुड विदाउट लेस ऑफ अदर, 2 और 3 2, 2 पैंट 2 जीन्स, 3 पैंट 2 जीन्स। एक बुद्धिमान कंज्यूमर हमेशा 3 पैंट और 2 जीन्स खरीदेगा, क्यों? यहाँ पे दोनों सेम है वाई और एक्स ज्यादा है, तो हम इसी प्रेफरेंस को मैंने पहले बताया था क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये आखिरी पॉइंट है, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और यही था पूरा का पूरा ए टू जेड। अब कल पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं दे सकता एग्जामिनर, बिकॉज सब कुछ हमने आईसी के अंदर पढ़ लिया, इवन हद से ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। consumer equilibrium in case of indifference approach. In case of indifference approach, consumer is in equilibrium where the budget line makes tangent on indifference curve. आपने बचपन में पढ़ा होगा सर्किल की सरकमफेरेंस किसी एक पॉइंट को छू के जो निकलती है वो टेंजेंट होती है। आपको मैं याद दिला देता हूँ कि बचपन की बातें आपने थ्योरम वगैरह प्रूफ किया होगा, ये सब है ना, 10th में सर्किल चैप्टर भी है। तो इंडिफरेंस देखो,
यूटिलिटी अप्रोच से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब एमयूएक्स प्राइस के बराबर होता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व से कोई भी कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आता है। ये कई सारे इंडिफरेंस कर्व है, 3 4 5, और ये एक बजट लाइन है। तो बजट लाइन जिस आईसी से टेंजेंट बन के पास हो जाए, टेंजेंट मतलब छू के निकले, वो पॉइंट क्लास इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। ध्यान रखना, आईसी का जो स्लोप है और जो बजट लाइन का स्लोप है, ये क्लास यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। बजट लाइन का स्लोप और आईसी का स्लोप जहां पे इक्वल होगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। या जहां पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट निकल के पास हो, छू के निकले, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। और यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी। पी एक्स अपॉन पी वाई, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, इज इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई। जब ये हो जाएगा तब क्लास क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो पहली कंडीशन बजट लाइन टेंजेंट बन के पास होगा आईसी से, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन दोनों का स्लोप बराबर है और ये दोनों का स्लोप ही है। समझ गए क्लास, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स था सिंगल कमोडिटी केस में, वैसा ही। ठीक है, और डबल कमोडिटी में पढ़ा चुका हूं तुमको अच्छे से। अच्छा, आप सुनो, अब एक सवाल हो सकता है आपके मन में कि सर आपने कहा था इक्विलिब्रियम मतलब मोस्ट सेटिस्फेक्शन पॉइंट। हाँ कहा था सर, आईसी जो राइट होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। हाँ भी मैंने कहा था। तो आईसी 3 पे सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, आईसी 2 पे इक्विलिब्रियम क्यों है, जबकि आईसी 3 तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ना सर, तो आईसी 3 पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बेटा आईसी 3 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन मेरा बजट अलाउ नहीं करता। मेरा बजट ये है, ये बजट लाइन है। ठीक है, मान लो क्लास की मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, बट मेरा बजट मुझे अलाउ नहीं कर रहा। मेरा बजट मान लो मुझे hyundai महिंद्रा या मारुति के अंदर ये अलाउ कर रहा है, मुझे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, बट मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा। तो इसीलिए जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट बन के पास हो जिस आईसी से, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो एमआरएस कंटिन्यू फॉल होता है, और ध्यान रखना ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है। बजट लाइन जहाँ पे टेंजेंट है आईसी 2 में, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, और जहाँ पे दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा, साथ में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये बजट लाइन का स्लोप है, ये आईसी का स्लोप है, जहाँ ये दोनों बराबर होगा। और बजट लाइन आईसी के स्लोप को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, एम आर एस। दैट्स इट, एंड फाइनली ये चैप्टर खत्म। तो मैंने रातों रात अपलोड कर दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। उम्मीद है कल का पेपर आप अच्छे से देख आओगे, बट फिर भी अभी बोल रहा हूँ, आज सारा पेपर मॉक से आया है। आपने कमेंट सेक्शन में देख लिया होगा बच्चों का फीडबैक, मैंने ये बच्चे बता रहे हैं। तो प्लीज़ एसपीसीसी ऐप पे भले ही शुरू के 3-3 मॉक कर लेना, बट कर जरूर लेना। शुरू के 3-3 मॉक करोगे तो भी बात बन जाएगी। उतना भी नहीं करना चाहते ना भाई, बिल्कुल ही नहीं करना चाहते, नहीं सर हमें कसम खा ली हम फ्री में ही करेंगे, तो 30-30 एमसीक्यू जो मैंने कल डाला था ना, 30-30 एमसीक्यू, 30 अकाउंट्स का, 30 को 30 बेच का, वो कर लेना कम से कम। एटलीस्ट उतना तो कर ही लेना। तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारे कॉलेज का सवाल है, इससे ज़्यादा क्लास आगे कुछ नहीं बोल रहा। जरूर करके जाना, पढ़ के जाना, टाइम अभी है तुम्हारे पास। जब मैं रात रात आपके लिए काम कर सकता हूँ, तो आप भी अपने लिए काम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।